और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की साइट डाउन हो गई है। शाम 5 बजे से पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया साइट्स बंद है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स भी ठप है। व्हाट्सएप भी शाम 5 बजे से बंद है। बैगन और अब तो पाकिस्तान में ना को जो वाईफाई चल रहा है, ना मोबाइल डाटा जो है वो चल रहा है। मतलब फ्रीलांसर हैं जितने, उनका कितना नुकसान हो गया है। फाइबर एप्पल उन्हें भाई अब धमकी लगा दिया पाकिस्तान को, भाड़ में जाओ यार, आप लोगों के मसले नहीं खत्म होते। खुदा की कसम, जितना इनहतात, मैंने जाहिर है हम खुद जाहिल हैं, बड़े बड़े जाहिल देखें, पूरी की पूरी नस्ल तुम्हारी किसी जोगी नहीं है। जो हाई प्रोफाइल स्कूल्स हैं, हमारे अपने बच्चे पढ़ते हैं, सही, वो लैंग्वेज स्कूल्स हैं। होश करो, किधर मुंह मारने लगे हो। किसी को कॉल करना दूर की बात है, वीडियो अपलोड करना, वीडियो डाउनलोड करना दूर की बात है, वॉइस नोट सेंड नहीं हो रहे हैं भाई साहब। एक वॉइस मैसेज जो है सेंड नहीं हो रहा है, एक टेक्स्ट जो है वो सेंड नहीं हो रहा है। जितनी देर में एक वॉइस मैसेज जो है सेंड होता है ना, इतनी देर में आप किसी के घर में जाके उसे वो बात कह सकते हैं। वीडियोस तो आप शायद देख ही नहीं सकते कि वो डाउनलोडिंग में कुछ साल लग जाएगा। व्हाट्सएप का होना ना होना बिल्कुल बराबर हुआ है। व्हाट्सएप पे वॉइस नोट, कितने लोग हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, मतलब नहीं कर सकते, नहीं टाइप कर सकते, या तो कोई बीमारी है या उस तरह से लिख नहीं सकते भाई पाकिस्तान में आजकल आपको बता दें कि इंटरनेट जो है वो ऑलरेडी, हम क्या बता रहे हैं आपको पता ही है कि कछुए की रफ्तार से चल रहा है। तस्वीरें नहीं आएंगी आपको, वॉइस नोट नहीं आएंगे। कोई आपकी ऑनलाइन राइड्स होती हैं, सवारी, डिलीवरी, कारोबार चल रहे हैं, वो सब कुछ। अभी वो बेचारे लोग तंग आए हुए हैं क्योंकि नथिंग रियली इज वर्किंग, सब कुछ सुस्त हुआ हुआ है, they don't know where to go। शहजाद चौधरी साहब, ख्वाब हम कुछ देखते हैं, अमल हम कुछ करते हैं, कोई आगे बढ़ने के तरीके ठीक है हमारे? नहीं, देखिए इसका ताल्लुक इससे है कि हम किस किस्म की इकोनॉमी बनना चाहते हैं। हम कहते हैं ना कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होनी चाहिए इकोनॉमी में, तो तभी इकोनॉमी बदल पाएगी। एक उसका हिस्सा ये है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का कि असल में हमें आईटी को बड़ी आगे पजीराई देनी है, और जो कि वज़ीर आज़म साहब कहते भी हैं। लेकिन इसमें अब गवर्नमेंट का रोल क्या है इस आईटी के, जैसे कहते हैं कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, आईटी का इकोनॉमी बनानी है। गवर्नमेंट का रोल होता है एनेबलर का, ये एनेबल करता है, ये पॉलिसी ऐसी बनाता है, ये ऐसी चीजें बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कनेक्टिविटी है जो कि प्रोवाइड करता है मुल्क भर में। जब ये कनेक्टिविटी होती है तो उसके बाद फिर ये बच्चों के हाथ में, ये ट्रेनिंग के बाद ये चीजें काम में आती हैं, जहाँ पे टैबलेट्स भी हैं और इस किस्म के लैपटॉप्स भी हैं, और बाकी मोबाइल फोन और स्मार्टफोन्स का जो बहुत आता है उससे। अब जब आप बात करते हैं कि अच्छा ये जो हमारे लोग बच्चे इस वक्त खुद तौर पे अपने फ्रीलांसिंग करके कुछ एक्सपोर्ट्स कमा रहे हैं और वो $2 अरब तक पहुंची हैं, ये फ्रीलांसिंग है। ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद ये प्रोडक्ट्स बना के या किसी के लिए काम करके उससे कुछ पैसा कमाते हैं, ये तरीका नहीं है। तरीका ये होता है कि आप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दो, इतनी एनेबलमेंट कर दो कि जिस जगह पे लोग बैठे, सबसे पहले तालीम, उनको वो तालीम दो कि ये चीजें इस्तेमाल कैसे करनी है और इनसे प्रोडक्ट डेवलप कैसे करनी है। प्रोडक्ट वो नहीं है जो कि यूट्यूब के ऊपर बैठ के कंटेंट डेवलप करता है। हम यूट्यूब के कंटेंट को ही आजकल प्रोडक्ट समझ बैठे। सोर्स कोडिंग कैसे करते हैं, कोडिंग की ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स किस काम आ रहे हैं। जब तक वो चीजें नहीं होंगी, यानी वो दिमाग जो कि कोडिंग बना के सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं और उससे एप्स डेवलप होती हैं, वो एप्स लेके आप दुनिया में लेके जाते हैं जिनकी के फिर जो पजीराई होती है। फेसबुक कैसे बना, बाकी ऐसे बने। इस तरीके से जब तक वो काम नहीं होगा उस वक्त तक आप हमेशा पीछे। $200 अरब इंडिया लेता है, $2 अरब आप लेते हैं एक्सपोर्ट से। तो अब आप क्या किस किस्म की बात करते हैं? तो सिर्फ लैपटॉप देने से और उनको बांटने से फर्क नहीं पड़ेगा, एनेबलमेंट करनी पड़ेगी। तालीम तो ठीक है, आप ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। हमारा नेट तो 4G पे भी नहीं चल पा रहा ना। यहाँ पर आपकी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, आपके बैंक्स हैं, एयरलाइंस हैं, एक्सचेंज हैं, ये सब चीजें तो चल नहीं पा रही जब आपके पास इंटरनेट इतना मुतासिर आ रहा है। तो जो मौजूद है हम तो उसको सर्वाइव नहीं करवा पा रहे हैं। हाँ, आप मैं एग्री भी दी हूँ, हम परेशान है कि यार हमें कम से कम ये हमारा इंटरनेट तो अवेलेबल होना चाहिए ना, क्योंकि खबरें भी देनी है, आगे पीछे यूट्यूब भी देखना है, व्हाट्सएप भी देखना है, इंस्टाग्राम का भी मजा है, ये सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन मैं जब इकोनॉमी की बात करता हूँ, क्योंकि मुल्क तो इकोनॉमी की बात करते हैं, हमें मजे देने के लिए तो ये सारे काम नहीं करते कि अच्छा बैठ के यूट्यूब देखते रहो, जो मर्जी दिल करे, जिसका मर्जी चाहे प्रोग्राम देखो। अब सवाल ये पैदा होता है इकोनॉमी के तौर पे जब लेना है तो इसके लिए बहुत ही गहरे और बहुत सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, वो जो एक काम, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ ने फैसला किया कि मैं 100 मकामात पे लाहौर के अंदर हम फ्री वाईफाई देंगे। अच्छा नहीं, आप कोई ना कोई तो वहां पे गई होगी, एक कनेक्टिविटी गई होगी, उसके बाद फ्री वाईफाई एनेबल हुआ होगा। सारे मुल्क में ये काम कर दें, सारे मुल्क में जब ये काम करोगे तो फिर एनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस तरीके से होगी। फिर उन लोगों को और उनको तालीम दे, उनको बताएं कि अच्छे से कोडिंग कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनती है, एप्स कैसे बनाई जाती हैं, उनको एक्सपोर्ट करें, उनको लेके जाएं। तो फिर आपके यहाँ फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट और इस किस्म के जो लोग हैं उस तरह की कंपनियों का आहिस्ता आहिस्ता जन्म हो शुरू होगा, फिर हम पैसे कमाएंगे, फिर इकोनॉमी का हिस्सा बनेगा। दुरुस्त हो गया। इकोनॉमी तक जाने से पहले हसन साहब जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो लोग सफर कर रहे हैं गुज़िश्ता कई हफ्तों से। ये बड़े बड़े ऐलानात भी ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनना चाहिए, मगर जो लोग मौजूद हैं वो सफर कर रहे हैं। आप कहीं जाएं और अपने कार्ड्स को इस्तेमाल करना चाहें, बैंक्स की सर्विसेज लेना चाहें, एयरलाइन की सर्विसेज लेना चाहें, तो इंटरनेट सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। मतलब इधर का जो ऑनलाइन फ्रीलांसर हमारे हैं वो भाई सर पकड़ के बैठे हुए हैं। अब हमें ही देख लो, यूट्यूब पे हमने वीडियोस अपलोड करनी है, मसला बना हुआ है।
आम रूटीन में तो ये है ना कि मैं लाइव कर रहा था तो मुश्किल से नेट चल रहा था, अब तो चल ही नहीं रहा, अब चल ही नहीं रहा। कितनी इंसल्ट की बात है यार, यकीन कर लो। जहां 2024 में लोग चांद पे चले गए हैं, हम अभी भी उधर ही हैं, हम जमीन में भी, हम नालों में पड़े हुए हैं। तो ये थोड़ी सी सोचने की बात है कि यार कम से कम अपने लोगों को ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दो। मैं यकीन करके आपको कसम उठा के कह सकता हूं, पाकिस्तान के कुछ इलाकों में तो अगर इंटरनेट बिल्कुल ठीक भी चल रहा हो ना तो सर 4G नहीं चलता। इतनी मुश्किलें हम फेस कर रहे हैं इंटरनेट की। सिर्फ आपको बात बता रहा हूं, बाकी मेरा मसला नहीं है, मैं इंटरनेट का बता रहा हूं आपको। अब फ्रीलांसर हैं, वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं। अब बाकी बंदे हैं, पाकिस्तान को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है पिछले दिनों में, और क्योंकि इंटरनेट ही नहीं आ रहा। बांग्लादेश की जो टीम है, इवन के जो बांग्लादेश की टीम है वो पाकिस्तान आई हुई है, और उन्होंने भी कंप्लेन की है कि हमने पीछे अपने घर में बात करनी है, अपनी बीवी बच्चों से बातें करनी है, तो सारा इंटरनेट नहीं आ रहा पाकिस्तान में। बांग्लादेश की टीम ऑफिशियल्स ने कंप्लेन किया जाकर पीसीबी से कि हमारा इंटरनेट नहीं आ रहा, हमने बात करनी है पीछे घर। मतलब इंसल्ट ही है ना, इन दी एंड इंसल्ट हो रही है आपकी हर जगह के ऊपर यार, मजाक बन रहा है आपका हर जगह के ऊपर, और आप उसी चीजों में पड़े हुए हो। और हमें कोई ऑफिशियली बताया भी नहीं था कि इंटरनेट बंद करने से पहले कि जी आपका इंटरनेट बंद किया जा रहा है, हमें कोई ये ऑफिशियली बताया नहीं था क्या, बस बंद कर दिया, और हम उसी जलालत में हम भी जलील हो रहे हैं। ये थोड़ी सी सोचने की बात है, इंसल्ट के अलावा कुछ रह नहीं गया। यकीन कर लें भाई, बड़े बुरा भी लगता है, बड़ा बुरा भी लगता है। और बाकी यार ये समझ नहीं आ रही पाकिस्तान में हो क्या रहा है इंटरनेट को लेके, बड़ी कोई शर्मिंदगी की बात है। 2024 में भी हम इंटरनेट को रो रहे हैं पकड़ के, बिजली को रो रहे हैं, गैस को रो रहे हैं। ऐसा डिसअपॉइंटमेंट है यार बहुत ज्यादा। बाकी अगर मैं बात करूं जय शाह की, आप सबको पता है कि जय शाह जो है वो पहले चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जय शाह की तरफ से कोई ऑफिशियली बात ऐसी आई नहीं थी कि जिसमें जय शाह ने बोला हो कि हम जी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आ रहे हैं, या मतलब इस तरह की फजूल, मतलब कोई भी पाकिस्तान के अबाउट या कुछ भी चीज इस तरह की जय शाह ने कोई बताई नहीं थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। आप पाकिस्तान में कुछ लोग कह रहे थे कि जी इंडिया मान गया हुआ वगैरह वगैरह, मतलब लेकिन जय शाह ने जो कल बात बताई है, और उस बात के ऊपर मैंने देखा भी है जाकर, कुछ चैनल्स के ऊपर मैंने ये बात देखी है कि जय शाह ने स्टेटमेंट दी है कि जी पाकिस्तान इंडियन टीम पाकिस्तान आ रही है या नहीं आ रही। मैंने भी देखा यार स्टेटमेंट, देखते हैं जाके क्या स्टेटमेंट है। लेकिन जब वो मैंने स्टेटमेंट देखी है जाके, तो उधर जय शाह ने ये बात की हुई थी कि जी अभी तक हमने कोई फैसला नहीं किया, अभी तक हमने कोई फैसला नहीं किया चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं या नहीं जा रहे। हाँ, हमने खेलनी है चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब जय शाह ने मेन बात, अब देखिए जय शाह ने भी अच्छा काम किया ना। अब वो 6 महीने पहले बता देंगे कि हम नहीं आ रहे, वो एक नया जो है वो धमाल मच जाएगी। एंड पे जाके वो बताएंगे यार नहीं आना, और ये सबको भी पता है, ये सबको पता है उन्होंने आना है या नहीं आना, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। ये बच्चे को पता है कि इंडियन टीम ने पाकिस्तान आना है या नहीं आना। जय शाह ने तो आपको जो है वो थोड़ा बहुत बता दिया अंदर से कि अभी तक हमने इसके ऊपर कोई बात नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज जो है वो डाउन चल रही है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये परेशानी का बड़ा ही माहौल बन गया है। और वहाँ के सोशल मीडिया के ऊपर भी ये इस बात का जो मुद्दा उठाया गया है कि पाकिस्तान के अंदर ये इंटरनेट की सर्विसेज डाउन हो जाती है। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान के अंदर नेट की सर्विसेज डाउन हो चुकी है, और पाकिस्तान के लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसके चलते भाई पाकिस्तान के बहुत से जो फ्रीलांसर होते हैं, जो फाइबर वगैरह इसके ऊपर जो वर्क करते हैं, वहाँ पर भी उनको जो है काम मिलना बंद हो गया है। वहाँ पर भी साइट्स ने उनको जो है बैन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो सर्विसेज डाउन है, नेट वेट कुछ चल नहीं रहा है, ना कोई मैसेज व्हाट्सएप यूट्यूब कुछ नहीं चल रहा है। और वहाँ पर जो है उनके जो पाकिस्तान के जो लोग हैं बड़े ही परेशान हो चुके हैं, और इसी वजह से भाई पाकिस्तानियों को बहुत ही गुस्सा आ रहा है इस बात के ऊपर भी, क्योंकि इंटरनेट एक आज के टाइम में एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना भाई ज़िंदगी चलती नहीं है। बहुत से जो काम होते हैं वो इंटरनेट से ही होते हैं, और उसके बिना भाई काम चलता नहीं है। बहुत से लोगों का जो है इससे बिजनेस चलता है, और बहुत से लोग इससे अर्निंग करते हैं। तो बिना इंटरनेट के वहाँ पर बड़ी ही प्रॉब्लम चल रही है, और भाई पाकिस्तान जो है बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है। इससे पहले भी कई बार जो है पाकिस्तान के अंदर ये समस्या आ चुकी है, लेकिन उनका जो है सॉल्यूशन जल्दी मिलता नहीं है। लंबे टाइम तक जो है नेट वहाँ पर सर्विसेज डाउन होती है, और फिर उनके जो मीटिंगें होती है मोबाइल ऑपरेटर्स के ऊपर, उनको जो है ब्लेम डालते हैं, कोई किसी के ऊपर ब्लेम डालता है। तो भाई पाकिस्तान के अंदर ये घमासान चलता रहता है। और अभी जो है पाकिस्तान के भाई सोशल मीडिया के ऊपर इसी बात को लेकर बाउंडर मचा हुआ है। तो पाकिस्तान की सर्विसेज ये है, पाकिस्तान के साथ ही ये डाउन रहती है।